हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग आधुनिक फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आधुनिक फिजिक्स के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी दृश्य भाग में प्राप्त होती है। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता है। तो जो ध्वनि तरंगे होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है। तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक या बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। तो पी टाइप के अर्धचालक में जो बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं वह होल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक या बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। तो एन टाइप के अर्धचालक में जो मुख्य धारावाहक होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्लांक स्थिरांक की विमा होती है। तो प्लांक स्थिरांक की विमा ml/2 t/-1 होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, 1 AMU बराबर होता है। तो 1 AMU 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि गामा किरणें की तरह होता है। तो जो गामा किरणों का गुण होता है वह एक्स किरणों के गुण से मिलता जुलता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें होती है। तो जो कैथोड किरणें होती है वह इलेक्ट्रॉन होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, दाशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, आप ध्यान से देखेंगे। जैसे हमको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 12 आएगा, शेष यहाँ पे बचेगा 1 आपको लिखना है। फिर 2 से डिवाइड करना है, 6 आएगा, यानी पूर्ण रूप से कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचा तो 0 लिखना है। फिर आपको डिवाइड करना है, 3 आएगा, फिर यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, शेष तो 0 आएगा। फिर जब डिवाइड करेंगे तो 2 से यहाँ पे एक बार में जाएगा और यहाँ पे आपका देखेंगे तो यहाँ एक शेष बचेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इसको नीचे से लेकर ऊपर जाना है। तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1 1 0 0 1, चूँकि द्विधारी संख्या 0 और 1 ही होता है, सो इसका आधार 2 होगा। यदि अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। तो नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या 2 से घटता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, नाभिक का घनत्व लगभग होता है। तो नाभिक का घनत्व लगभग 2.29 गुने 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। तो इसका सही आंसर है लैम्डा बराबर h/m भी होता है। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई होता है। तो निम्नलिखित नाभिकों में जो हीलियम है वो सबसे कम अस्थाई होता है। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है,
प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? तो जो अल्फा कण है वो आपका मौलिक कण नहीं है। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है टीवी प्रसारण के लिए कौन सी आवृत्ति प्रयास सही है? तो टीवी प्रसारण के लिए आपका जो आवृत्ति होना चाहिए 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल मात्रक सही है। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है? तो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बोर्ड का आवृत्ति शर्त होता है? तो बोर्ड का आवृत्ति शर्त E1 - E2 बराबर HV होता है। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा? तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग h/2 पाई जूल सेकेंड होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है धाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है? तो धाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता 5 होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है अल्फा कण होता है? तो जो अल्फा कण होता है वह हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। सो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है? तो एक पी प्रकार का अर्धचालक अनावेशित होता है। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है? तो नाभिक में यदि न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है n बराबर a-z, जहाँ a आपका द्रव्यमान संख्या और z परमाणु संख्या। अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही संबंध E बराबर mc² होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दाशमिक संख्या 8 की द्विआधारी संख्या होती है? तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं और 8 को यदि हम सॉल्व करते हैं दो से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हम 0 लेके चलेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, शेषफल यहाँ पे 0 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा एक बार में, फिर शेषफल 0 आएगा। यदि हम इसको अगर नीचे से ऊपर लिखते हैं तो 1 0 0, और चूँकि यहाँ पे हमारा दाशमिक द्विआधारी संख्या है तो इसका आधार 2 होता है, तो इसके बेस में हम 2 लगाएंगे। और अगर ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अर्धायु काल एवं 6 नियतांक में संबंध होता है? तो अर्धायु काल और 6 नियतांक में जो संबंध होता है वह 0.6931 बटे में लेमडा, यानी आप ध्यान से सुनेंगे, जो अर्धायु काल और 6 नियतांक में जो संबंध होता है वह T/2 बराबर 0.6931 बटे में लेमडा होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? तो जो अल्फा कण होता है वह हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है? तो जो फोटोन की ऊर्जा होती है वह E बराबर hv होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg होता है। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न में हम लोगों को परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो देखो डियर स्टूडेंट, यदि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोगों को पहले से ही पता है कि n बराबर a माइनस z होता है। तो चूंकि जो परमाणु दिया गया है इसमें जो 230 है वो आपका द्रव्यमान संख्या है और जो 90 है परमाणु संख्या। यदि हम इस फॉर्मूला में रखेंगे 230 माइनस 90 तो और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से आप समझेंगे, 230 माइनस में हमें 90 करना है। तो यदि हम माइनस करते हैं तो 0 यानी 4 और यहाँ पे 1 आएगा। तो यदि हम देखिए आपको करना क्या है कि जब भी आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो द्रव्यमान संख्या में से आपको परमाणु संख्या को घटा लेना। तो 230 में से जब 90 जाएगा तो आपका 140 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आयाम मांडुलन सूचकांक का मान होता है। तो आयाम मांडुलन सूचकांक का मान 0 तथा 1 के बीच होता है। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध होता है। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्रों में विक्षेपित होती है। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। तो लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा hc/लैम्ब्डा होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है। तो जो फोटोन है आपका आवेश रहित कण है क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो जो लाइमन श्रेणी होती है पराबैंगनी भाग में पड़ती है और बाकी जो श्रेणियाँ है वो अवरक्त भाग में पड़ती है। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं। तो उसे हम अर्धायु कहते हैं। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड का उपयोग हम लोग रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी की तरह करते हैं। सो डी इसका ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है किसी नमूने का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस कर देना होता है। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में जो कुल आवेश, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग ये सभी राशियां संरक्षित होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक होता है। तो ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक a+b=y होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ए एन डी गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो एन डी गेट के लिए बुलियन व्यंजक a×b=y होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक नॉट a=y होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक नॉट a+b=y होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है एन डी गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। यानी यहाँ पे हमसे नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा गया है। तो नैंड गेट का बुलियन व्यंजक नॉट a×b=y होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट होता है। तो ये जो लॉजिक गेट दिखाया गया वह एन डी गेट का लॉजिक गेट है। सो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है नॉर गेट का लॉजिक संकेत होता है। तो नॉर गेट का लॉजिक संकेत इस प्रकार होता है
यदि अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है इसका सही आंसर है। चलिए सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मूल गेट होता है, तो जो मूल गेट होता है वह एन डी और नॉट गेट होता है। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है परमाणु का नाभिक बना होता है, तो जो परमाणु का नाभिक होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण होता है, तो अर्धचालक में विद्युत चालकता के कारण इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होता है। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट होता है, तो अगर सार्वत्रिक लॉजिक गेट की बात की जाए तो इसमें एक नॉर आता है और एक नैंड आता है, एक नॉर आता है और एक नैंड आता है, यानी ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है, तो सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, तो रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि यूरेनियम के नाभिक में होता है, तो यूरेनियम के नाभिक में अगर हम लोगों को यहाँ पे देखा जाए तो देखेंगे, आप ध्यान से समझेंगे, किसी भी परमाणु को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं AXZ, जहाँ पर ए आपका द्रव्यमान संख्या होता है और जेड आपका परमाणु संख्या होता है। तो चूंकि मैं आपको बता दूं कि जो परमाणु संख्या होता है उसी को हम लोग प्रोटॉन संख्या कहते हैं, और चूँकि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको पहले बताया जा चुका है कि द्रव्यमान संख्या में से आपको परमाणु संख्या को माइनस कर देना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यदि 235 में से हम 92 को माइनस करते हैं तो यहाँ 3 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, यानी हमें 235 से जब 92 को हम लोग माइनस कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या 143 यानी 143 मिल रहा है। और चूँकि आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या जो होता है वह परमाणु संख्या के ही बराबर होता है, यानी परमाणु संख्या यहाँ पे 92 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 92 होगा। सो ऑप्शन नंबर अगर हम बी को देखते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है, क्योंकि इसमें 92 प्रोटॉन है और 143 न्यूट्रॉन है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डेट्स ऑल।